जब 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, वो चाहे बाइक हो या फिर कोई भी वाहन हो, तो आप 5% से लेकर 7-8% तक, यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आप रोड टैक्स देते हो। इसके अलावा अगर आप इस टोल को क्रॉस करते हो तो 340 रुपये महीना भी देते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सैकड़ों गड्ढे, भाई साहब आपको बता दूं मैं, सैकड़ों गड्ढे हैं। और ये मेंटेनेंस के नाम पे थुक पॉलिश की जा रही है NHAI कंपनी के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टेट PWD है उनका है। और भाई धीरे चला, ये पानी मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की समस्या दिखाने के लिए हम पानी भी खा लेंगे। रोड के जो पानी है, बहुत गंदे पानी है, वो पानी भी पूरा कपड़े में आ गया। पूरे बजरी निकल रहे हैं यहाँ पे, पूरे बजरी निकल कर साइड कर दिए गए हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरने का काम नहीं किया गया है। बारिश से पहले उन गड्ढों को भर देना था, लेकिन गड्ढों को भरा नहीं गया है। सब के सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ये टोल टैक्स वसूली करने वाला छोटे ठेकेदार ओबराय है, वो भी यहाँ से वसूली कर रहे पर डे 8 लाख रुपए। इसके अलावा ये पैसा जो है सरकार के खाते में जा रहा है। ये कोई गांव गली मोहल्ले की सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के बारे में आपको मालूम होगा कि पक्की सड़क होती है, बाकायदा टोल वसूला जाता है, बाकायदा टैक्स वसूला जाता है, तब जाकर ये पक्की सड़क बनती है। और लोग उम्मीद भी यही करते हैं कि भैया रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कम से कम सड़क तो अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आप ये घटिया सड़क देखिए, ये सुपेला फ्लाईओवर है, ये भिलाई शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये फ्लाईओवर शुरू होता है, जो सुपेला थाने के पास से शुरू होकर जो है लगभग चंद्रा मौर्या क्रॉस करने के बाद ये ख़त्म होता है। और आप देख सकते हैं इन सड़कों का हाल बेहाल है। सिर्फ एक ही सड़क की हालत ख़राब नहीं है भाई साहब, आपको ले चलूँगा 350 करोड़ की लागत से बनाए गए 4 फ्लाईओवर पर, जहाँ पर हाल बेहाल है, जहाँ चारों तरफ आपको पूरे रोड पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। ये गड्ढा बहुत छोटा गड्ढा बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो कुम्हारी की तस्वीर, वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा चंद्रा मौर्या के आगे, इसके अलावा भिलाई 3, ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे अलग अलग रोड है, जगह है जहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको बता दूं लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया था और 1 साल पहले ही इसे लोकार्पण किया गया था। लेकिन आप हाल देख सकते हैं, हम लगातार इस ब्रिज की स्टोरी बनाया, लगातार इस ब्रिज के बारे में बताएं। घटिया निर्माण की हमने पोल पट्टी खोली थी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास का ये ब्रिज है। 350 करोड़ की लागत से 4 ब्रिज बनाए गए थे और सबसे महंगा और सबसे लंबा यही ब्रिज था। और सबसे पहले इसी ब्रिज में दरारें देखने को मिली थी, इसी ब्रिज में गड्ढे देखने को मिले थे। ये घटिया निर्माण था। कलकत्ता की रॉयल इंफ्रा कंपनी ने इसका ब्रिज का निर्माण किया था, चारों ब्रिज का निर्माण किया था। अब आपको रायपुर से भिलाई आने वाले साइड का हाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये नेशनल हाईवे की रोड है, कि नेशनल हाईवे है, NHAI की रोड है, कहीं से नहीं लगेगा। गाँव गरीब किसान जो गांव गरीब मोहल्ले के जो रोड होते हैं, वहाँ के रोड लग रहा है आपको। ये देखिए कितने पूरे बजरी बाहर आ गए, डामर का पता नहीं है, कुछ दिन बाद अंदर से मिट्टियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये घटिया निर्माण है जिसकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि गाड़ी स्पीड से आती है और इन गड्ढों में जाती है तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद जो है हाल बेहाल हो जाता है और हादसे होना लाजमी है। ये देखिए पूरे बजरी निकल रहे हैं यहाँ पे, पूरे बजरी निकल कर साइड कर दिए गए हैं, लेकिन उन गड्ढों को भरने का काम नहीं किया गया है। बारिश से पहले उन गड्ढों को भर देना था, लेकिन गड्ढों को भरा नहीं गया है। और बारिश में सिर्फ लिपापोती का काम किया गया है कुछ जगहों पर, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पूरी बजरी बाहर आ गई है, घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। रॉयल इंफ्रा ने काम किया था, कलकत्ता की रॉयल इंफ्रा कंपनी ने बनाया था ये ब्रिज। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे ब्रिज में आपको जगह जगह गड्ढे नजर आएंगे। 1 साल पहले सबसे पहले यही शुरू हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले। उसके बाद आखिरी में कुम्हारी ओवरब्रिज शुरू हुआ था, वहाँ पर भी बड़े गड्ढे आपको नज़र आएंगे। तो देखिए 350 करोड़ की लागत से जो काम किए गए थे, 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, सुपेला, पावर हाउस, डबरापारा, इसके बाद आप कुम्हारी, उन चारों जगहों पर गड्ढे हैं, जगह जगह लोग परेशान हैं। रायपुर से भिलाई आने वाले लोग सोचते कि हम कहाँ आ गए पूरे। जी भाई साहब, इतने गड्ढे हैं, क्या ही बताएं आपको, पूरे रास्ते भर गड्ढे हैं। कुम्हारी पार करे बड़े गड्ढे, मैं गाड़ी चलाते अभी फंस गए थे गड्ढे में, अचानक सिर्फ अकेले चिल्ला नहीं रहा हूँ, भाई लोग भी परेशान इस तरह से, जनता पर सर में लग गया ऐसा गाड़ी उचका, तो ये घबरा गए। गड्ढों से भरी रायपुर हो गया पूरा ये। टैक्स देते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी खरीदे तो रोड टैक्स दियोगे? बिल्कुल दिए, फास्ट टैग में पास है, टोल टैक्स टोल टैक्स दिए। रोड क्यों अच्छा नहीं फिर?
क्या बोलोगे, पब्लिक को लूटने का काम हो रहा है बस। लूटने सर 80 की स्पीड 100 की स्पीड में एक आदमी है नेशनल हाईवे में चलता है, हाँ। गड्ढा आ जाएगा तो रोक तो सकते गड्ढे की उम्मीद नहीं होती नेशनल और हाईवे में रोकेगा तो बिल्कुल। पीछे गाड़ी वाला ट्रक वाले से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी सरकार से निवेदन है नाम कि है इसके आपका? लिए मेरा नाम हस्सान मोहम्मद है। आपका भाई? मोहम्मद जफर। बिल्कुल परेशान है, सब लोग परेशान है गड्ढों की वजह से। रायपुर से भिलाई की ओर आ रहे थे, देखिए पूरे बताया जो उन्होंने जो वाक्य बताया, वाकई में हर जो जी 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 भिलाई टाइम्स आप देखेंगे जी जी। तो मुझे लगता है कि रायपुर से आने वाले हर किसी शख्स का यही वाक्य, यही कहना है कि हाल बेहाल है भाई साहब, इन गड्ढों का कुछ नहीं कर सकते। आप आगे देखिए, आगे इस पर एक बड़ा हम सवाल जनरेट कर रहे हैं कि भैया हम टोल टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, तो रोड अच्छी क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे आप देखिए, ये बड़े बड़े बोल्डर देखने को मिलेंगे। भैया बोल्डर किसी के लग जाएगा, कोई गाड़ी इसमें घुस जाएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसको बोल्डर को मैं उधर साइड फेंक देता हूँ, कोई नहीं वहाँ पर, फेंक दिया उसको, कोई नहीं है। तो बड़े सेफ्टी फिक्स है, कोई आ नहीं रहा था तभी फेंका मैं। तो सोचिए, नेशनल हाईवे की रोड ख़राब है, इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे अपडेट्स के लिए आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेंगे, वो भी आप बने रहिए। आप आगे वीडियो देखिए और कहाँ का हाल बेहाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सैकड़ों गड्ढे भाई साहब, आपको बता दूं मैं, सैकड़ों गड्ढे हैं कुम्हारी साई मंदिर के ठीक अपोजिट में 4 लेन के पास में। और इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे आपको नज़र आएंगे। और सबसे खतरनाक, अगर आप रायपुर जाते हैं भिलाई से, तो आपकी गाड़ी आप देखिए किस तरह से गाड़ी का जो बैलेंस है वो देखिए, आपको लगेगा कोई पहाड़ पर चल रहे हो। ये 4 लेन है भाई साहब, करोड़ों रुपए खर्च करके इस 4 लेन को बनाया गया था, लेकिन मेंटेनेंस ज़ीरो है। मेंटेनेंस होता तो शायद रोड की जो समतल जो स्थिति है वो भी ठीक रहती और इन गड्ढों को भरा जा सका होता। और आपको बता दें कि पूरे भिलाई से लेकर आप भिलाई 3 के पास आओगे, चरोदा आओगे, ये कुम्हारी से पहले ये इलाका आओगे, जंजगिरी साई मंदिर वाला जो जगह है, यहाँ पे आओगे, आपको सब जगह गड्ढे गड्ढे नज़र आएंगे। रायपुर तक पूरे गड्ढे हैं, रायपुर से भिलाई और भिलाई से रायपुर जाने वालों को जो अप डाउन करते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है, इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे रोड पर आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे और बड़े बड़े बोल्डर नज़र आएंगे। इस तरह से बोल्डरों को हटा दिया जाए और आपकी गाड़ी, आप गाड़ी का जो लेवल देखिए, कैसे गाड़ी जो है लेवल इस तरह हो जाता है। और ये मेंटेनेंस के नाम पे थुक पॉलिश की जा रही है NHAI कंपनी के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टेट PWD है उनका है। और भाई धीरे चला, ये पानी मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की समस्या दिखाने के लिए हम पानी भी खा लेंगे। रोड के जो पानी है बहुत गंदे पानी है, वो पानी भी कपड़े में आ गया। खैर कोई बात नहीं खुशवंत। तो आपको पूरे गड्ढे दिखाएंगे, तो पूरे रोड पर उतर के जाएंगे तो पूरे गड्ढे गड्ढे दिखाते दिखाते रायपुर पहुंच जाएंगे। तो हाल बेहाल है सिस्टम का, सिस्टम को तत्काल इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये कुम्हारी फ्लाईओवर का थुक पॉलिश है। थुक पॉलिश इसलिए क्योंकि इस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा है और उस बहुत बड़े गड्ढे को थोड़ी देर पहले ही यहाँ मेंटेनेंस करने वाली जो टीम है, जो स्टेट PWD की टीम है, जिन्होंने ये काम दे रखा है, उन्होंने थूक पॉलिश करने के लिए ये बजरी डालकर अभी गए हुए हैं, बजरी डालकर। अब बड़ा सवाल ये कि सबसे आखिरी में यही ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और यहीं पर सबसे बड़ा गड्ढा हो गया। देखिए कितने बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत ख़तरनाक गड्ढा है। और अब इस खतरनाक गड्ढे पर जो है ये बजरी डाल दिया गया है। महज 1 से 2 घंटे तक ये बजरी चलेगी, उसके बाद वो गड्ढा फिर से उभर कर सामने आ जाएगा। तो आपको पूरे 4 लेन में इस तरह से गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। हमने थोड़ी देर पहले भिलाई साइड का दिखाया था, कुम्हारी के पहले और दिखाया था, भिलाई 3 का दिखाया था, भिलाई 3 से लेकर भिलाई उसके बाद कुम्हारी और पूरे आखिरी एंड तक जो है पूरे 4 लेन पर आपको सिर्फ गड्ढा नज़र आएगा। लगभग 90 से 100 करोड़ के आसपास इस जो है पुल पर खर्च किए गए हैं। और सबसे आखिरी में यही फ्लाईओवर, यही ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ और यहीं पर सबसे बड़ा गड्ढा। देखिए किस तरह से ये गड्ढे हैं और बजरी डाला गया है, पूरा बजा रहा है बजरी। और बजरी डालने के बाद कुछ देर बाद हो सकता है बजरी जो है गायब नज़र आए, क्योंकि पूरे 4 लेन पर हैवी गाड़ी चलती हैं। हैवी गाड़ी चलने की वजह से ये बजरी 10 मिनट और चलेगी, उसके बाद जो है फिर से गड्ढे आपको नज़र आएंगे। आपने भी चीज़ महसूस किया होगा, अगर आप भिलाई से रायपुर जाते होंगे तो आपको इस तरह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे का एहसास हुआ होगा। उन गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन थूक पॉलिश के रूप में, क्योंकि सिर्फ बजरी डाल देने से काम नहीं चलने वाला। बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल पर जो है गड्ढे इतनी जल्दी कैसे आ गए। क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए पानी अभी भी पड़ा हुआ है, पानी और बजरी और डामर ये सब आपस में दुश्मन है। और बजरी
आपको मालूम होगा कि कुछ घंटे की बारिश होगी और बारिश के बाद ये बजरी बहकर कहीं और चली जाएगी, यानी गड्ढा फिर से उभर कर सामने आ जाएगा। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ताकि आप सिस्टम तक ये बात पहुंचा सके, हम अपने माध्यम सिस्टम तक बात पहुंचा कर जो है इन गड्ढों को भरने का काम किया जा सके, गड्ढे को बेहतर तरीके से भरा जाए। बजरी डाल देने से काम चलने वाला नहीं है। तो भैया आपने भिलाई से लेकर कुम्हारी तक और आगे जाएंगे रायपुर तक भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कुम्हारी तक दिखाने का मकसद ये था क्योंकि आप रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो रोड क्यों नहीं बनाते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल सिस्टम के लोगों से है, इसलिए क्योंकि आप जब 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, वो चाहे बाइक हो या फिर कोई भी वाहन हो, तो आप 5% से लेकर 7-8% तक, यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आप रोड टैक्स देते हो। इसके अलावा अगर आप इस टोल को क्रॉस करते हो तो 340 रुपये महीना भी देते हो। बड़ा सवाल ये कि कुम्हारी के पास खड़ा हूँ और कुम्हारी के पास खड़े होने का मकसद एक और बड़ा है कि आप CG07 गाड़ियों को अभी तक फ्री नहीं किए हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है, सरकार से मेरा सवाल है, क्यों ऐसा नहीं हुआ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और लोग समझ गए होंगे कि CG07 को, यानी कि जो स्थानीय पासिंग की गाड़ी है, दुर्ग जिले की जो गाड़ी है, क्योंकि कुम्हारी में स्थित है टोल नाका और कुम्हारी में स्थित होने की वजह से गाड़ी फ्री होनी चाहिए। जो स्थानीय गाड़ी है, स्थानीय पासिंग की जो गाड़ी है, जिस तरह से राजनांदगांव फ्री है, जिस तरह से अंजोरा दुर्ग बाईपास टोल नाके पर फ्री है, उसी तरीके से ये टोल नाका जो है कुम्हारी का टोल नाका, जिसे ओबराय ठेकेदार को इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वसूली करने का। आप जानिए, हमने सूत्रों से जानकारी निकाली है, हमने सूत्रों से पता किया है कि एक दिन का टोल की जो वसूली है, जो टारगेट वसूली है 8 लाख रुपए है, यानी कि 7 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर डे यहाँ से वसूली की जाती है। इनमें कई लाख रुपए तो 07 की जो गाड़ियाँ होती है उनसे भी की जाती है। अब ये भी व्यवस्था की जा रही है कि आने वाले समय में जो आप आखिरी लेन देखते हैं, चाहे रायपुर जाने वाला लेन हो या फिर रायपुर से भिलाई आने वाले लेन हो, उस लेन से भी अब पैसा वसूली करने की तैयारी है, यानी कि टोल वसूली करने की तैयारी है। अभी तक उस लेन से अगर आपकी गाड़ी जाती है तो उस लेन पर आपको पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर भी फास्टैग सर्विस लगाने की तैयारी चल रही है और आपकी गाड़ी में फास्टैग सर्विस लगा होगा, तत्काल उसे स्कैन कर लिया जाएगा। भले ही आप 07 पासिंग गाड़ी नंबर क्यों नहीं चला रहे हो, दूसरे नंबर क्यों नहीं चला रहे हो, आप उस लेन पर जाते हैं तो आपसे पैसा वसूला जाएगा। अभी तक ये सुविधा है कि उस लेन पर जो भी जाते हैं, चाहे वो रायपुर जाने वाले लोग हों, उस लेन का यूज़ करते हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में अगले कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो है, कुछ हफ्तों बाद जो है, वो वहाँ से सर्विस लेन से भी, यानी कि उस लेन से भी टोल वसूली शुरू हो जाएगी। यही तो बड़ा सवाल है कि आप कुम्हारी से लेकर भिलाई तक रोड टैक्स लेते हैं, वसूली करते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, लेकिन रोड क्यों नहीं बनाते? पर डे 8 लाख रुपए यहाँ से वसूली करके जाते हैं। आप पर डे 8 लाख रुपए वसूली करते हैं, उन 8 लाख में से कुछ लाख खर्चा करके उन गड्ढों को भर दोगे तो शायद हादसे नहीं होंगे, लोगों को तकलीफें नहीं बढ़ेंगी, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी, लोग परेशान नहीं होंगे, लोग त्रस्त नहीं होंगे, लेकिन सब के सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ये टोल टैक्स वसूली करने वाला छोटे ठेकेदार ओबराय है, वो भी यहाँ से वसूली कर रहे पर डे 8 लाख रुपए। इसके अलावा ये पैसा जो है सरकार के खाते में जा रहा है। तो सरकार से बड़ा सवाल है, सरकार से जो है ये सवाल है कि आप टैक्स ले रहे हो, वो चाहे रोड टैक्स क्यों ना हो। आप 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 10,000 रुपये आपको रोड टैक्स रुपये देना पड़ता है। तो ये टोल जो टैक्स है, ये जो टोल नाका है, यहाँ से भी टोल वसूली कर रहे हो, यहाँ से भी वसूली करने के बाद आप रोड क्यों नहीं बना रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिरी में आपने देखा होगा लगातार कितने गड्ढे, वो चाहे कुम्हारी साई मंदिर के पास हो, वो चाहे डबरापारा के बाद हो, इसके अलावा भिलाई 3 हो, इसके अलावा चरोदा हो, इसके अलावा जंजगिरी हो, पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे, पूरे 4 लेन पर आपको गड्ढे नज़र आएंगे। बड़ा सवाल अब भी है कि आप टोल टैक्स लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, तमाम सर्विसेज के माध्यम से टैक्स वसूली करते हो, तो रोड क्यों नहीं बना रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है।